हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रा गुरु, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रागुरु.com, द ब्रह्मास्त्र टू सक्सेस और डिजिटल गुरु जी लेक्चर 19 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो सेशन है हमारा वो पूरी तरीके से बेस्ड है एसएससी एग्जाम पे और हम कैलेंडर जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। ध्यान रखिएगा किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कैलेंडर में, कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो लोग एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो लोग भी यूज कर सकते हैं इसका, क्योंकि जनरल लाइफ में हम किसी भी डेट से किसी भी डे को कैसे निकालें, इजीली फिंगर टिप्स पे कैसे काउंट करें उसके बारे में आपको आज पता चलेगा। सीधे चलते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो है रिपीटिशन। आपको पता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर जैसे पूछता है 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये कहलाता है रिपीटिशन ऑफ एनी कैलेंडर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूसरा है फाइंड डे फ्रॉम गिवन डेट। किसी भी डेट, कोई डेट दे दी गई और उसका डे आपको पूछा जाएगा। ओके, जैसे 15 नवंबर 2013 को कौन सा दिन था, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अगले की बात करते हैं हाइपोथेटिकल डे, जैसे 15 नवंबर 2013 वॉज सैटरडे। एक हाइपोथेटिकल डेट आपको दे दी गई, वो सैटरडे। देन 16 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, तो ये एक हाइपोथेटिकल डेट यहां पे आता है। तो ये तीसरा टाइप है। अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने कैलेंडर की शुरुआत में जान लेते हैं कि ईयर कितने तरीके के होते हैं। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। ओके, नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी ये एक अलग कैटेगरी रखी गई क्योंकि कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसमें वेरिएशन आने की वजह से। जैसे हमेशा समझिएगा कि आपको पता है फेब जो है वो कई बार 29 का होता है और फेब कई बार 28 का होता है। फेब कई बार क्या होता है, 28 का होता है। जो 29 का होता है वहां पे एक दिन एक्स्ट्रा है नॉर्मल से, 28 जनरली होता है। और हर 4 साल बाद फरवरी 29 का होता है। ये बात आप सबको पता है, 4 ईयर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हर चार साल में एक दिन एक्स्ट्रा काउंट होता है। तो इसका मतलब पहले 4 साल तक तो 365 दिन होंगे, 365 डेज, लेकिन चौथे साल क्या होगा, 366 डेज। इसका मतलब हर चौथे साल एक दिन एक्स्ट्रा काउंट होता है। 28 डे जनरली होता है फेब में, लेकिन लीप ईयर में वो 29 डे हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। यही जो 29 फेब वाला डे ईयर होता है वही क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब लीप ईयर और जिसमें 28 डेज का फेब होता है, इसका मतलब 365 दिन होते हैं, वो नॉर्मल ईयर होता है। आपको पता है एक्चुअली होता क्या है कि 365 365 इज टू 1/4। हर साल एक्चुअल डेट इतनी होती है, इतने दिन होते हैं हर ईयर। अब हम क्या करते हैं, पहले तो 365 हर साल हम ऐसे काउंट करते हैं, 365 फिर 365 काउंट किया, फिर 365 काउंट किया और फिर 365 काउंट किया लास्ट में। अब क्या हुआ, इस 1/4 हो गया, ये 1/4 और ये 1/4। इसको हम पहले 3 साल में नहीं काउंट करते, लेकिन चौथे साल क्या होता है, 1/4 चौथे साल भी होता है और इन तीनों साल के 1/4 को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल बन के एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। 4/4 मतलब 1 हो जाता है। तो 365 की जगह पे चौथा साल क्या होता है, 366 हो जाता है, और यही लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, नहीं डिविजिबल, जैसे 2016 4 से डिवाइड करने पर 504 टाइम जा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये लीप ईयर है। ओके, 2013 4 से डिविजिबल नहीं है एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है नॉन लीप ईयर, या फिर इसे आप नॉर्मल ईयर कह सकते हैं। अगली बात जो अहम है उसके बारे में जान लेते हैं, वो क्या है, जैसे 1800, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 1800 4 से डिविजिबल तो है, 450 जाएगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। ध्यान रखें कि जब भी सेंचुरी ईयर की बात हो रही हो, जैसे सेंचुरी ईयर का मतलब 100 का मल्टीपल, कोई ईयर 100 का मल्टीपल है, 600, 700, 800, 1800,
100 के मल्टीपल में, ये क्या कहलाते हैं, सेंचुरी ईयर। अब ये सेंचुरी ईयर को हमें 400 से, जैसे हम नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं, लीप ईयर या नॉर्मल ईयर, इसमें हमें क्या करना है, जब सेंचुरी ईयर होगा तो हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। रीजन के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली बता दे रहा हूं। एक्चुअली हर साल 365.2425 इतने डेज एक्स्ट्रा काउंट होते हैं। अब मान लो 100 साल बीते, 100 ईयर्स गुजरे, तो ये क्या हो जाएगा, 36524.25 डे, मतलब 0.25 डे एक्स्ट्रा काउंट होगा। इसको कौन दिखाएगा, इसमें तो इसको डे में हम दिखा नहीं सकते क्योंकि होल नंबर में नहीं है। तो पहले 100 साल में 0.25, नेक्स्ट 100 ईयर में 0.25, नेक्स्ट 100 ईयर में 0.25, नेक्स्ट 100 ईयर में 0.25, तो मिला के हर 400 ईयर में ऐसे जब 100 के 4 साल काउंट हो जाएंगे तो 0.25 मिला के वो कंप्लीट 1 डे बना लेगा। तो हर 400 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और इसीलिए शायद हम क्या करते हैं कि जब भी सेंचुरी ईयर होगा तो उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जैसे अब 1804 से तो डिविजिबल है, तो उस हिसाब से लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन यहां पे हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सेंचुरी ईयर है। 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर, या आप इसे नॉर्मल ईयर भी कह सकते हैं, इससे आप नॉर्मल सेंचुरी ईयर भी कह सकते हैं। राइट, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए, अगर जैसे 1600 है, 1600 को हम लोग 1600 है, इसको हम लोग 400 से डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब 1600 क्या है, एक लीप ईयर। इसे आप लीप ईयर भी कह सकते हैं या फिर लीप सेंचुरी ईयर भी कह सकते हैं, बात दोनों में सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक हमारा जो सॉल्व करने का है वो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पास ही रखिएगा। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रिक है, इसमें मंथ कोड दिया हुआ है नॉर्मल ईयर के लिए और मंथ कोड कुछ दिए हुए हैं। अब मंथ कोड ध्यान रखिएगा, यही आपको याद करना है, ये दूसरा वाला मत याद करिए। इसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे याद करना है। ये मंथ कोड आप पूरा याद कर लीजिए। 033 एक मोबाइल नंबर की तरह 033614625035। ओके, अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल ईयर के लिए है। ये कोड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, आपको बता देंगे कब। नॉर्मल ईयर में के लिए है, और जब लीप ईयर का कोई, जैसे आपको बोला गया 5 जुलाई 2017, तो ये नॉर्मल ईयर है, नॉन लीप ईयर है। तब उस कंडीशन में जुलाई का कोड ये है, जैसे 5 जन 2017, तो 5 जनवरी के लिए उस समय कोड का कुछ इस्तेमाल करेंगे, वो आपको डिटेल में अभी आगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब डिफरेंस यही है कि ध्यान रखना है कि नॉर्मल ईयर में जनवरी फरवरी का कोड 03 है, लीप ईयर में जनवरी फरवरी का कोड 62 है, जनवरी का 6, फेब का 2, बस इतना ही अंतर है। ओके, इसके अलावा बाकी सारे के सारे वही सेम है। और आपको पता भी होगा कि भाई फरवरी तक ही डिफरेंस होता है, फरवरी में ही 28 और 29 होता है, तो जैन फेब का इसीलिए डिफरेंस आता है। ठीक, डे के लिए कुछ कोड दिया गया है। डे में संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं। आज की डेट है 21 जून 2017। अब क्या करना है, इसको ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत इत्मीनान से समझिएगा। पहला काम है, डे को लिख लीजिए। क्या काम है, डे को लिख लीजिए। जून है, अगर ये जैन होता तो हम चेक कर लेते कि उसका ईयर जो है लीप होगा या नॉन लीप होगा, क्योंकि लीप और नॉन लीप में इसी में फर्क है, बस यही कोड में फर्क है, बाकी सबसे आप छोड़ते हैं। क्या है, हमने क्या किया, 21 को लिख लिया। जून का कोड हमने देख लिया, जून का कोड क्या है, 4 है, 04 लिख लिया। ये 2 काम आपको सबसे पहले करना है। तीसरा काम है, ईयर पे जाएंगे। अब ईयर के बारे में हम आपको बता दें, ध्यान से सुनना। 2017 2000 के बाद का ईयर है। 2000 के बाद के ईयर में क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट में 100 ऐड कर देगा। ओके, जैसे लास्ट का 3 डिजिट हमें काउंट करना है, यहां पे 017, उसमें 100 ऐड कर देंगे तो 117, इसको यहां पे लिख लिया। अगर यही 2000 से पहले जैसे 198 होता, 1998, तो लास्ट के 2 डिजिट को लेते, कोई उसमें एडिशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन 2000 के बाद में लास्ट के 3 डिजिट लेंगे और 100 ऐड करेंगे। इतनी बात समझ में, तो 117 आ गया। इतना हो गया। अब इस 117 को हम क्या करेंगे,
117 को डिवाइड कर लेंगे 4 से। ओके, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 टाइम जाएगा 8 हो गया। क्लियर? अब 9 टाइम जाएगा 36 हो गया। रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखो, इस रिमाइंडर से बाकी सबसे हमें मतलब नहीं है, देखना है कंप्लीट टाइम कितनी बार गया। 29 टाइम कंप्लीट किया। इस 29 को यहां पे लिख लीजिए। ओके, अब इतना काम करने के बाद ये सब भूल जाइए। प्रोसेस हमने आपको बता दिया। पहले हमने क्या किया, डेट को लिख लिया, फिर हमने मंथ का कोड लिख लिया। ईयर अगर 2000 के बाद का है तो लास्ट के 3 डिजिट 2000 के बाद का, उसमें 100 ऐड कर लिया, 117 कर लिया। 29 है, अब ये 29 कहां से आया, 117 जो आया था हमारा, इसको हम 4 से डिवाइड करके जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी 29 टाइम एग्जैक्टली गया, उस 29 को हमने लिख लिया। रिमाइंडर गया, उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो 21 29 को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 50। तो 150 प्लस ये 17 और 4, तो 150 में हमने क्या किया, 17 और 4 21 ऐड कर दिया, 171 आएगा। एक्चुअली इसका एडिशन क्या होगा, 171 आएगा। ओके, अब इस 171 का जो भी आएगा, इतना करने के बाद, इतना तो सबको समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे करके वापस देख लीजिए। 171 आया, इस 171 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, क्योंकि 7 डेज की साइकिल चलती है। ठीक है, हमें डे निकालना है, 7 से डिवाइड कर लेते, 2 टाइम गया 14 आ गया। ओके, 3 31। अब देखो 4 टाइम जाएगा 28 हो गया, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। क्लियर? क्योंकि 7 5 35 हो जाएगा। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगर हम निकालेंगे तो 3। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 3। अब यहां पे रिमाइंडर देखना पड़ेगा, फाइनल स्टेप में रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को मैच कर लेते हैं जरा इससे। 3 रिमाइंडर क्या है, देखो 3 रिमाइंडर क्या है, वेंसडे को रिप्रेजेंट करता है। डे के कोड को मैच कर लेंगे। 3 रिमाइंडर किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंसडे को। इसका मतलब ये होगा कि उस दिन 21 जून जो आज की डेट है 2017, ये वेंसडे है। इतना समझ में आया? आप क्वेश्चन पे जरा चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ, इन विच ईयर द कैलेंडर ऑफ ईयर 2017 विल रिपीट इटसेल्फ। वो खुद को कब रिपीट करेगा, इसके लिए कुछ रूल है, बहुत ध्यान से समझिए। 2017 क्या है, नॉन लीप ईयर। क्या है, नॉन। एक और ईयर लेते हैं, 2017 हमने ले लिया, और एक नॉन लीप ईयर ले लेते हैं 2013, नॉन लीप ईयर 2013। ओके, 2013 और 2017, इसको 13 नहीं, आप 15 ले लो, दोनों नॉन लीप ईयर है। हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी नॉन लीप ईयर से अगर आपको उसका कैलेंडर रिपीट करने का निकालना है तो क्या करना है, आपको 11 ऐड करना है। नॉन लीप ईयर में पहला काम 11 ऐड करना है। ऐड कर लिया हमने। 2015 में हमने 11 ऐड किया तो कितना हो गया, 2026। ओके, अब देखना, ऑब्जर्व यही करना है। 2026 देखो क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर है। ध्यान से समझिएगा, किसी नॉन लीप ईयर में 2011 ऐड करने पर एक नॉन लीप ईयर बना, इसका मतलब 2015 का कैलेंडर रिपीट होगा 2026 में। अब दूसरा समझिए, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 2017 में हमने क्या किया, 11 ऐड किया। 2017 में 11 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2028। अब 2028 को 4 से डिवाइड करने पर ये क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये लीप ईयर आ गया। यही फर्क है। अगर किसी नॉन लीप ईयर में 11 ऐड करना, पहले तो आपको 11 ही ऐड करके चेक करना है, करने पर नॉन लीप ईयर आया तो ठीक है, कैलेंडर यही रिपीट होगा। 11 ऐड कर दीजिए, रिपीटिशन आ जाएगा। लेकिन किसी नॉन लीप ईयर में अगर 11 ऐड करने पर लीप ईयर बन गया तो ये रिपीटिशन वाला ईयर नहीं होगा 2070 का, ये मान लीजिए। तब क्या होगा, तब इस 11 की जगह पे आपको 6 ऐड करना है, और 6 ऐड करके जैसे ही आप 6 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 2023,
और ये देखिए 2023 2017 के कैलेंडर को एग्जैक्टली रिपीट करेगा। इतना समझ में आया? नहीं समझ आया तो वापस रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। किसी लीप ईयर में आपको क्या करना है, जैसे 2016 में आप 28 ऐड कर दीजिए। किसी भी लीप ईयर में आपको 28 ऐड करना है, ठीक है। तो जो भी ईयर आएगा वो हमेशा क्या होगा, उस कैलेंडर ईयर का रिपीटिशन वाला ईयर होगा। 2016 में 28 ऐड कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 2044 क्या होगा, उसी का रिपीटिशन ईयर वाला, मतलब सेम कैलेंडर रिपीट करेगा जो 2016 का रहा होगा। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज डे ऑन डेट 14 अगस्त 2013? वही प्रोसेस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। 15 अगस्त है तो लास्ट में 2013 को चेक करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। जनवरी फरवरी होता तो देख लेते ये लीप है कि नहीं। 2013 लीप होता तो क्योंकि जनवरी फरवरी का कोड बदल जाता है लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में। अब हम देखें तो अगस्त का जो हमारा कोड है वो कितना है, 2 है। ओके, 15 और 2 अगस्त का कोड हो गया। अब क्या करना है, 2000 के बाद का डेट है तो 100 ऐड कर देंगे लास्ट के 3 डिजिट में। 013 में 100 ऐड करेंगे, 113, यही तो कहा था। 113 में अब हम 4 से डिवाइड करके देख लेते कितनी टाइम जाता है। 2 टाइम गया 33, ठीक है। अब 8 टाइम गया 32, कितना आ गया, 1। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, कितनी बार एग्जैक्टली गया, 28 टाइम, 28 यहां पे रख लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे 8 to 10, 5 3 कितना हो जाएगा, 8, तो 18 हो जाएगा। 1 कैरी गया 5, 158 आ गया। अब जो ये 158 आया है ना, इस 158 को अब हमें ये लास्ट स्टेप है, 158 को हमें डिवाइड किससे करना है, 7 से। 2 टाइम गया 14 आ गया, 1 कैरी गया 18, ओके। फिर से 2 टाइम 14 गया तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचा, 4। और अब रिमाइंडर 4 होने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर के हिसाब से बता रहा है, थर्सडे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। विच डे विल बी ऑन डेट 20 जैन 2013? अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल यही है, 20 जैन है, जनवरी जैसे दिखे ये जनवरी या फरवरी, तो अब देख लो इसको लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। क्यों? क्योंकि जनवरी फरवरी का कोड उस कंडीशन में कन्वर्ट चेंज हो जाता है। 2020 एक लीप ईयर है तो उसका मतलब जनवरी का कोड यहां पे, वैसे जनरली जनवरी का कोड जो हमारा था वो कितना था, 0, लेकिन लीप ईयर के केस में जनवरी का कोड क्या होता है, 6 हो जाता है। तो पहले तो डेट लिख लिया, फिर 06 लिया, फिर 2000 के बाद का ईयर है तो 020 होगा तो 120 कर लिया, ठीक है। अब 120 को डिवाइड किससे कर लिया, 120 को 4 से डिवाइड करने पर 30 आ जाएगा, 30 लिख लिया, है ना। इन सबको ऐड कर लिया, 8 7 1, 178 आ गया। अब हमने क्या किया, इस 178 को डिवाइड करना है 7 से, ओके। 2 टाइम गया 14 हो गया, 3 30 है, ओके। 5 टाइम गया 35, देखो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। और 3 रिमाइंडर किसको रिप्रेजेंट करता है, मंडे को 1 रिमाइंडर, ट्यूसडे को 2 रिमाइंडर, वेंसडे को 3 रिमाइंडर। इसका मतलब ये होगा, 3 रिमाइंडर का मतलब वेंसडे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया ट्रिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच डे वॉज ऑन डेट 14 सितंबर 1908? अभी हमने एक बात कही थी कि 2000 के पहले का कोई ईयर होगा तो क्या करना है, पहले तो वही उतार लेते हैं। 14 सितंबर है तो कोड पता ही है, सितंबर में हमारा कोड क्या हो जाता है, 51908। हमने कहा था 2000 के पहले होगा तो लास्ट के 2 डिजिट को एज इट इज रख लेंगे, 08। और अब इस 08 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। देखो
2000 के बाद का होता 2008 होता ना, तो इसके 3 डिजिट को देखते और 108 कर लेते। लेकिन चूंकि 1908 है, 2000 के पहले का है, तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, 08 लास्ट के 2 डिजिट को एज इट इज उठा लेंगे और फिर इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो 2 टाइम गया 8 है ना, 2 टाइम एग्जैक्टली गया, तो 2 को यहां पे लिख लिया, जितनी बार जाता है उसको लिख लिया, इन सबको ऐड कर लिया, 8 2 10 9 19 और ये 29, राइट, 29 आ गया। अब इस 29 के साथ हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है 7 से डिवाइड करके। 7 से डिवाइड किया 4 टाइम 28, रिमाइंडर कितना बचा 1, कितना रिमाइंडर बचा 1, और 1 रिमाइंडर किसको रिप्रेजेंट करेगा, संडे, 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर रिप्रेजेंट करेगा मंडे को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है। इस क्वेश्चन को हम आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसको इसलिए छोड़ दे रहे हैं ताकि आप इस पर थोड़ा एफर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो थर्ड टाइप का है, इसमें हाइपोथेटिकल डेट एक दे दी गई है, 12 Feb 2015 was Saturday, then which day will be on 26 July 2021। ओके, ये आपको बताना है। खैर, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया और अच्छा भी लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं पसंद आया तो, या फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस सेशन को वापस एक बार जरूर देखिएगा। आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर को भी आप खुद से सॉल्व करके टाइप करके लिख सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब यूजर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।